हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। दोस्तों, इससे पहले कंप्यूटर के सिलेबस में जो नए चैप्टर दिए थे, यानी कि जैसे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई और आईओटी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने जितने भी इस बुक में दिए हैं, वो सभी क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको कंप्लीट कराए हैं। यानी कि जो नया सिलेबस है उसको पहले कंप्लीट कराया है। तो दोस्तों एक बार आप उन वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों आज इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल से बनने वाले 401 क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों आप अगर 401 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों यहाँ से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेगी वो एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिएगा। इसकी पीडीएफ भी दोस्तों हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे रखी है। एक बार दोस्तों आप खुद पढ़िएगा और उसके बाद में दोस्तों डबल स्पीड पे लगा के दोस्तों वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आप दोस्तों किसी के भी पेड कोर्स में देख लेना, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप अच्छे क्वेश्चन को भी देखिए और सभी क्वेश्चन को देखिएगा ना। दोस्तों सरल क्वेश्चन भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन भी आ सकता है और सरल ही क्वेश्चन गलत होता है। तो मेरा मानना तो यही है, आप 400 क्वेश्चन सभी देख के जाइएगा। इसमें आपको बताना है पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है। फ्रेंड्स आपको ना फुल फॉर्म में कुछ इसी टाइप की देखने को मिलेंगी। बताइए पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है। पैकेट डाटा नेटवर्क, इसका आंसर बी सही है, पैकेट डाटा नेटवर्क। इसको याद रखिएगा। इसमें देखिएगा पीडीएन एक नेटवर्क के लिए, पीडीएन मतलब पैकेट डाटा नेटवर्क के लिए एक सामान्य विवरण है। कैसा विवरण है? एक सामान्य विवरण है जो डेटा सेवाएं प्रदान करता है। क्या करता है? जो डेटा सेवाएं प्रदान करता है। पीडीएन का पूर्ण रूप पैकेट डाटा नेटवर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा पीडीएन का पूर्ण रूप पैकेट डाटा नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंटरनेट की शुरुआत देश के रूप में की गई थी। इसमें देखिए और बताइए इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में की गई थी। तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में। किसके रूप में? अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में, यानी कि इसका आंसर बी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। कैसी संरचना है? ग्लोबल संरचना है। ये टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको याद रखिएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आपको टीसीपी/आईपी की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? कंप्यूटर से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। किसको? इंटरनेट को। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में, कब? विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट ने, किसने? अर्पानेट ने। अर्पानेट की फुल फॉर्म भी आपको मालूम होगी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। अर्पानेट ने कंप्यूटर नेटवर्क विकसित किया था। भारत में इसका प्रारंभ कब से हुआ था? 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा? बीएसएनएल द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टीसीपी/आईपी मॉडल के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? टीसीपी/आईपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा टीसीपी/आईपी में 5 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती हैं। फिजिकल, लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इसमें देखकर बताइए इसका आंसर क्या सही है। ओएसआई मॉडल में 7 परतें होती हैं, ना कि टीसीपी/आईपी में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा टीसीपी/आईपी में कितनी परतें होती हैं? टीसीपी/आईपी में 5 परतें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका आंसर बी सही है। इसमें देखिएगा टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। कैसे दृष्टिकोण का अनुसरण करता है? क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इसके पास 5 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 5 लेयर होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जैसे फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये ना 5 लेयर आपको याद रखनी है टीसीपी/आईपी में। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है? देखिए तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पैकेट स्विचिंग। कौन सी स्विचिंग? पैकेट स्विचिंग। इसमें देखिएगा इसका आंसर बी सही है। इसमें देखिए इंटरनेट द्वारा पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। पैकेट स्विचिंग विभिन्न नेटवर्क में डेटा को पैकेट के रूप में स्थानांतरित करने की एक विधि है। नेटवर्क पर फाइलों को तेज और आगे देखिए
कुशल तरीके से स्थानांतरित करने और ट्रांसमिशन विलंबता को कम करने के लिए डेटा को वेरिएबल लंबाई के छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जिसे पैकेट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। ये नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच डैश के आदान प्रदान के लिए सामान्य विधि को परिभाषित करता है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पैकेट, इसका आंसर बी सही है, पैकेट। इसमें देखिएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। ये नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच पैकेट के आदान प्रदान के लिए सामान्य विधि को परिभाषित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैंगआउट एक संचार मंच है। हैंगआउट कैसा मंच है? एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। ये डैश द्वारा विकसित किया गया। देखिए फ्रेंड, बताइए किसके द्वारा विकसित किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा गूगल द्वारा। किसके द्वारा? गूगल द्वारा। इसका आंसर बी सही है। इसमें देखिएगा हैंगआउट गूगल द्वारा विकसित किया गया एक फ्री वीडियो चैटिंग मैसेजिंग ऐप है। ये एंड्रॉयड iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान में गूगल चैट द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। देखिए इसमें बताइए कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें पांडा बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, पांडा। सफारी किसका है? सफारी आपको मालूम होगा एप्पल का है। और क्रोम किसका है? क्रोम गूगल का है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें देखिए पांडा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, जबकि फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट के संबंध में, किसके संबंध में? इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें देखिए और बताइए इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना इंटरनेट के संबंध में। इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, सही है, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, गलत है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? TCP/IP, HTML नहीं कहते हैं, TCP/IP कहते हैं। इसमें देखिएगा इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? वैश्विक प्रणाली है जो नेटवर्क और उपकरणों के बीच संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP का उपयोग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ये फ्रेंड्स अब आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। इसमें निजी, सार्वजनिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक नेटवर्क शामिल हैं, जबकि HTML एक भाषा है। HTML क्या है? एक भाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, HTML की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूर की स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किसके द्वारा कनेक्ट किया जाना चाहिए? देखिए इसमें बताइए भी आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा इंटरनेट द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेट द्वारा। इसका आंसर ए सही है। इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जो दो स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 1995 में डैश औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा शुरू की। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने देखा था BSNL ने। किसने? BSNL ने, देश संचार निगम लिमिटेड द्वारा अगस्त 1995 में BSNL ने औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा शुरू की। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स आपको मालूम है इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट है। इसका आंसर बी सही है। इसमें देखिएगा इंटरनेट आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। किसका पूरा नाम? इंटरनेट का। इंटरनेट का आरंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET का विकास हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ARPANET का विकास हुआ था अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा आरंभ किया गया। निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है? देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन बहुत सरल हो गया। इंटरनेट कौन जोड़ता है? इंटरनेट। इसमें देखिएगा इंटरनेट इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े
कंप्यूटर नेटवर्क की ग्लोबल प्रणाली है, जिसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया। ये दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ताओं को जोड़ने तथा संचार करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP का उपयोग करके नेटवर्क तथा उपकरणों के बीच माध्यम का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। इसमें देखिए और बताइए, डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से मालूम है इंटरनेट टेलीफोनी क्या है। इंटरनेट टेलीफोनी, इसका आंसर बी सही है, इंटरनेट टेलीफोनी। इसको याद रखिएगा। इंटरनेट टेलीफोनी सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से दुनिया में कहीं भी मुफ्त टेलीफोन कॉल प्रदान करता है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट टेलीफोनी को IP टेलीफोनी, ब्रॉडबैंड टेलीफोनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है। देखिए इसमें गूगल, ये सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, से याद रखिए, गूगल सर्च इंजन है। इसमें देखिए गूगल एक सर्च इंजन का उदाहरण है। इसका स्वामित्व गूगल LLC के पास है। गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्तमान में एंड्रॉयड TV, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सेवाएं दे रहा है। की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया USA में। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये वेब ब्राउज़र है। कौन कौन से? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? इसमें देखकर बताइए ARPANET का पूर्ण रूप क्या है। आपने फ्रेंड्स कई बार देखा है, देखिए इसको। ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका आंसर सी सही है। ARPANET का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। अमेरिकी रक्षा विभाग की एक शाखा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA ने 1960 के दशक के उत्तरार्ध में विकास को वित्त प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के विकास को वित्त पोषित किया। इसका प्रारंभ उद्देश्य पेंटागन द्वारा पोषित अनुसंधान संस्थानों को टेलीफोन लाइनों से जोड़ना था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वर वे कंप्यूटर हैं। सर्वर कौन से कंप्यूटर हैं? सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो कि डैश से जुड़े होते हैं। इसमें देखिए और बताइए, सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, नेटवर्क द्वारा। किसके द्वारा? नेटवर्क द्वारा। इसका आंसर भी सही है। सर्वर वही कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर मशीन है जो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। एक सर्वर का उद्देश्य उसके उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को साझा करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब पेज देखने के लिए उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को डैश के रूप में जाना जाता है। आपको बताना, वेब पेज देखने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। इसमें देखिएगा, ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो www पर उपलब्ध डेटा को एक्सेस करने और उसके साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। अर्थात ब्राउज़र एक क्लाइंट प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? एक क्लाइंट प्रोग्राम है जो डिवाइस और सर्वर के बीच डेटा का आदान प्रदान करता है। किसके बीच? डिवाइस और सर्वर के बीच। ब्राउज़र के कुछ उदाहरण हैं, इनको याद रखिएगा। ब्राउज़र के कौन कौन से उदाहरण हैं? गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, ब्रेव आदि। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, जबकि गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन है। ठीक है फ्रेंड्स, इस अंतर को जरूर याद रखिएगा। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है और गूगल सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता है। देखिए इसमें बताइए, निम्नलिखित में से किसी दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से मालूम है ARPANET को। किसको माना जाता है? ARPANET को। इसका आंसर डी सही है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एक शुरुआती पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और TCP/IP प्रोटोकॉल सूट को लागू करने वाला पहला नेटवर्क था। इसे USA डिपार्टमेंट डिफेंस के द्वारा 1969 में लॉन्च किया गया था। ये पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी नेटवर्क पर आधारित है। किस पर आधारित है? पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें बताइए, एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए इसमें उसे इंट्रानेट कहा जाता है। इसका आंसर बी से इंट्रानेट। इंट्रानेट एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? प्राइवेट नेटवर्क है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके किसी संगठन, कंपनी, फर्म आदि के बीच डाटा का आदान प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इंटरनेट क्या है, इसमें देखकर बताइए इंटरनेट क्या है। समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, इसका आंसर डी सही है। इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसमें देखिएगा इंटरनेट कंप्यूटर का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, जिसे सूचनाओं का महाजाल, नेटवर्कों का नेटवर्क या सूचना राजपथ कहते हैं। ये दुनिया भर में फैले हुए अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों के विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़ने वाला विशाल एवं विश्वव्यापी जाल है, जो एक सामान्य नियमों का अनुपालन कर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है गलत। देखिए इसमें इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल गलत है। इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है। इंटरनेट किसका सबसे अच्छा उदाहरण है, वाइड एरिया नेटवर्क का, ना कि लेन का। ऑप्शन ये गलत है। आगे देखिएगा, इंटरनेट से कनेक्ट किए गए प्रत्येक कंप्यूटर का IP पता होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। देखिए इसमें बताइए इसका आंसर क्या सही है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका आंसर डी सही है। इसका पहला ऑप्शन गलत है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण नहीं है। इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है। किसका है, WAN का। इसमें देखिएगा इंटरनेट का बेहतर उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क होता है। कौन सा, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। क्या करता है, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऑफिस या बिल्डिंग तक ही सीमित रहता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क ऑफिस या बिल्डिंग तक ही सीमित रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे देखिए, इंटरनेट से कनेक्ट किए गए प्रत्येक कंप्यूटर का IP पता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है। देखिए इसमें इंटरनेट में हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट IP एड्रेस से होती है, ये तो सही है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास है, तो फ्रेंड्स ये गलत है। इंटरनेट का स्वामित्व किसी के पास नहीं है। कंप्यूटर की पहचान IP एड्रेस से होती है। किससे होती है, IP एड्रेस से होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल से होती है। इंटरनेट आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की वैश्विक प्रणाली है, जबकि इंटरनेट मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, TCP/IP का उपयोग करता है। इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। इसको रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम ICANN है, इसका स्वामित्व किसी के पास नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कंप्यूटर व्यवस्था जो देशों को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइटों द्वारा विश्व में पहुंचाती है। देखिए फ्रेंड, बताइए उससे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, उसे इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे इंटरनेट कहते हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर की वह व्यवस्था जो विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइटों द्वारा विश्व में पहुँचाती है, उसे इंटरनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें ना सरल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चनों को तैयार करिएगा। किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है। देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंटरनेट क्या कहा जाता है, इंटरनेट सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए TCP/IP के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच स्थापित संबंध को इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसी प्रकार किसी संस्थान के कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। इसमें देखिए और बताइए कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है गूगल। गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। इसका आंसर ए सही है, गूगल। मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर, ये फ्रेंड्स वेब ब्राउज़र है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना किसका प्रयोग होता है। देखिए फ्रेंड्स, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एक्स्ट्रानेट का। किसका, एक्स्ट्रानेट का। इसका आंसर ए सही है। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना तो एक्स्ट्रानेट का प्रयोग किया जाता है। इंट्रानेट इंटरनेट का निजी रूप है। इंट्रानेट इंटरनेट का निजी रूप है। केवल संस्था के सदस्य ही इसकी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। ये सूचनाओं के ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, डैश कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने देखा था, तो फ्रेंड्स याद रखिए इंट्रानेट क्या कहलाता है, इंट्रानेट। इसका आंसर बी सही है। वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में
लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, इंट्रानेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफ़े में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें आपको बताना है, छोटे समूह के कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफ़े में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से मालूम है, लोकल एरिया नेटवर्क का लैन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर बी सही है। इसमें देखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है, जैसे घर, कार्यालय, स्कूल अथवा हवाई अड्डा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुकीज़। देखिए इसमें फ्रेंड्स बताइए कुकीज़ क्या है। वेब पेज पर दिखाया गया एक विज्ञापन बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट विजिट को रिकॉर्ड करता है क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर सी सही है। क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना। कुकीज़ वेब ब्राउज़र में एक फीचर होता है जिसकी सहायता से कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने कर्मचारियों द्वारा अन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है। आपको बताना है निजी नेटवर्क। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इंट्रानेट क्या होता है, इंट्रानेट। इसका आंसर बी सही है, इंट्रानेट। इसमें देखिएगा, इंट्रानेट अपने कर्मचारियों द्वारा अन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है। विभिन्न सेवाओं का वितरण है। इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं। इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं, जैसा कि डेटा स्टोर सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर। देखिए मैंने बताइए इसका आंसर क्या सही है। देखिए इसमें जहाँ पर डेटा स्टोरेज की बात आए तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको इसमें बताना है, इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है। इन संसाधनों में टूल अनुप्रयोग होते हैं, जैसा कि डेटा स्टोरेज सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स याद रखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी है। इन संसाधनों में टूल और एप्लीकेशन होते हैं, जैसा कि डेटा स्टोरेज सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेब पेजों को बाद में देखने हेतु सेव करने के संदर्भ में सत्य नहीं है। देखिए इसमें कौन सा सत्य नहीं है। एक वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जा सकता है और सेव नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, यही सत्य नहीं है। इसका आंसर ए सही है। एक वेब पेज को बुकमार्क किया जा सकता है और इसे सेव भी किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसमें यही गलत है। इसमें देखिएगा, एक वेब पेज वेबसाइट द्वारा प्रदान किया गया एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ये एक वेब ब्राउज़र की सहायता से डिस्प्ले किया जाता है। किसकी सहायता से? वेब ब्राउज़र की सहायता से डिस्प्ले किया जाता है। यूजर्स अपने आवश्यकता के अनुसार वेब पेज को सेव तथा वेब एड्रेस को सेव कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें देखिए बताइए, इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं? देखिए इसमें एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत, यही सकारात्मक प्रभाव है। एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत, ये फ्रेंड्स इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव में है। इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिएगा, दिए गए विकल्पों में जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। किसका स्रोत है? ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है, एक क्लिक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट उपयोग करता है। इसमें देखकर बताइए, इंटरनेट किसका उपयोग करता है? परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विचिंग का। किसका उपयोग करता है? परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विचिंग का। इसका आंसर डी सही है। इसको याद रखिएगा। इंटरनेट बहुत बड़े रेंज की सूचनाओं को कैरी करता है। क्या करता है? सूचनाओं को कैरी करता है और यह परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको ना फ्रेंड्स गलत कथन बताना। इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है। इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का विश्वव्यापी नेटवर्क है। कई छोटे बड़े नेटवर्क का विश्वव्यापी नेटवर्क है। ये तो फ्रेंड्स सही कथन है। आपको क्या देखना है? आपको गलत कथन देखना है। आगे देखिएगा, इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों के बीच फाइलों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। ये भी सही है।
इसमें देखिए बताइए इसका आंसर क्या सही है। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर सी सही है, यानी कि इसमें दोनों कथन सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें देखिएगा, इंटरनेट कई छोटे छोटे नेटवर्कों का समूह है। इंटरनेट की सहायता से हम प्रोटोकॉल का उपयोग करके अपने डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड या रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए और बताइए, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं। देखिए इसमें हाइपरलिंक, बिल्कुल सही है। हाइपरलिंक से किससे जुड़े होते हैं? हाइपरलिंक। इसका आंसर ए सही है। हाइपरलिंक एक दस्तावेज के भीतर पूरे दस्तावेज को पॉइंट करता है। वेब पेज पेजों का कलेक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का उपयोग करते हैं तो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होती है, तो मूल पाठ क्या है इसका? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर सी सही है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। इसमें देखिएगा, यदि हम ऐसे फॉन्ट का उपयोग करते हैं जिसको ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है, तो मूल पृष्ठ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में ही प्रदर्शित होगा। किसमें? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में ही प्रदर्शित होगा। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्व करने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए इसमें। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वेब ब्राउज़र। क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र। इसका आंसर डी सही है। इसको याद रखिएगा, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम वर्ल्ड वाइड वेब पर आवश्यक जानकारी को एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। इसका आंसर बी सही है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब आया था? 1995 में। इसमें देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जिसका पहला संस्करण 1995 में रिलीज हुआ था। इसका पहला संस्करण कब आया था? 1995 को। इसको याद रखिएगा। फायरफॉक्स को मोजिला ने 2002 में पहला संस्करण रिलीज किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फायरफॉक्स किसका है? मोजिला का। कब रिलीज किया था? 2002 में। आगे देखिए, नेटस्केप वेब ब्राउज़र को नेटस्केप कम्युनिकेशन ने 1994 में पहला संस्करण रिलीज किया। 1994 में। इनको फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? इसमें देखिए बताइए कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? XHTML। इसका आंसर ए सही है। XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषा है। क्या फ्रेंड्स? प्रयुक्त भाषा है। इसमें सॉफ्टवेयर भाषा में HTML और XML दोनों भाषाओं की विशेषता समाहित होती है, जबकि अन्य सभी ब्राउज़र हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समय की एक अवधि के दौरान जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, हिस्ट्री लिस्ट। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें उन सभी को हिस्ट्री लिस्ट प्रदर्शित करता है। हिस्ट्री लिस्ट वेब ब्राउज़र में उन सब पेजों की जानकारी को स्टोर करता जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्टा विस्टा एक है। देखिए फ्रेंड्स बताइए अल्टा विस्टा क्या है? आपको बताना अल्टा विस्टा क्या है। देखिए इसमें अल्टा विस्टा एक है, तो अल्टा विस्टा सर्च इंजन है। फ्रेंड्स याद रखिए, अल्टा विस्टा क्या है? अल्टा विस्टा सर्च इंजन है। इसमें देखिएगा, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जो दिसंबर 1995 में विकसित किया गया था। तो अल्टा विस्टा को विकसित कब किया गया था? दिसंबर 1995 में। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो HTML की फाइलों को इंटरनेट में ओपन होने की सुविधा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इंटरनेट में ओपन होने की सुविधा देता है। गूगल है एक। देखिए फ्रेंड्स बताइए गूगल क्या है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम है गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन। इसको अच्छे से याद रखिएगा, गूगल एक सर्च इंजन है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अब आपको बताना निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल ये सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा, आर्कुट ये सर्च इंजन है। साइंस फ्रेंड्स सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं सरलता या शीघ्रता से प्राप्त होती हैं। किसके द्वारा? सर्च इंजन द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन 1994 में। कब? 1994 में याहू नाम से निर्मित हुआ था। किस नाम से? याहू नाम से निर्मित हुआ था। गूगल, अल्टा विस्टा, आर्कुट सर्च इंजन है, जबकि साइंस सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्च करने देता है क्या कहलाता है? देखिए तो फ्रेंड्स आपको मालूम है सर्च इंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्च इंजन कहलाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इसमें देखिए और बताइए कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से मालूम होगा, देखिए इसमें इसका आंसर ए सही है, डव जोन्स। इसमें देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा डव जोन्स क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का शेयर सूचकांक है जो न्यूयॉर्क में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है, इसमें देखिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है बाइडू। बाइडू एक सर्च इंजन है जिसका विकास चीनी कंपनी ने सन 2000 में किया था। तो बाइडू का विकास कब हुआ था, 2000 में। किस कंपनी द्वारा, चीनी कंपनी द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, देखिए इसमें। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मोज़ेक। कौन सा था, मोज़ेक। इसका आंसर ए सही है, मोज़ेक। इसमें देखिएगा नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा 1993 में मोज़ेक वेब ब्राउज़र विकसित किया गया था। इसको विकसित कब किया गया था, 1993 में। ये विश्व का पहला लोकप्रिय वेब ब्राउज़र था। इसमें चित्र और एक अभिनव ग्राफिकल इंटरफेस जोड़ने की सुविधा थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको बताना है इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में सहायक टूल प्रोग्राम कौन सा है, देखिए इसमें देखिए बताइए सर्च इंजन कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आर्ची। इसका आंसर डी सही है, आर्ची। इसमें देखिएगा इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइल को खोजने में सहायक प्रोग्राम आर्ची है। ये एक सर्च इंजन है। क्या, एक सर्च इंजन है जिसकी खोज 10 सितंबर 1990 को किया गया। SEO का पूर्ण रूप क्या है, इसमें देखिए बताइए SEO का पूर्ण रूप क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या है इसका पूर्ण रूप, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका आंसर ए सही है, याद रखिएगा। SEO का पूर्ण रूप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ये सर्च इंजन परिणामों में साइट को उच्च स्थान पर बढ़ाने या लाने के लिए कुछ SEO टूल को लागू करके वेबसाइट के दर्शकों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेब ब्राउज़र में क्लियर रिसेंट हिस्ट्री, हाल ही की हिस्ट्री साफ करें विकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्लियर रिसेंट हिस्ट्री के बारे में कौन सा कथन असत्य है, देखिए इसमें वेब ब्राउज़र में ये आपको एक साफ स्टेट के साथ ब्राउजिंग करने की अनुमति देता है। ये आपको हिस्ट्री रिकॉर्ड को साफ करने की अनुमति देता है। आपको बताना कौन सा कथन गलत है, इसको देखिएगा। क्लियर रिसेंट हिस्ट्री, हाल ही की हिस्ट्री साफ करें, कार्रवाई को पूर्ववत किया जा सकता है। कार्रवाई को पूर्ववत किया जा सकता है क्लियर रिसेंट हिस्ट्री में, नहीं फ्रेंड्स, कार्रवाई को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर सी सही है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा यही ऑप्शन गलत है। इसमें देखिएगा वेब ब्राउज़र में क्लियर रिसेंट हिस्ट्री करने पर ये आपके द्वारा सर्च किए गए सभी रिकॉर्ड को आपके ब्राउज़र की मेमोरी से डिलीट कर देता है और ये आपको एक नए पेज से ब्राउजिंग करने की अनुमति देता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। वेबसाइट प्रकाशन के लिए, इसके लिए वेबसाइट प्रकाशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वापेक्षाएं हैं। वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्शन, वेब सर्वर। इसमें देखिए बताइए फ्रेंड्स याद रखिएगा ये सभी। इसका आंसर डी सही है, ये सभी। इसमें देखिए वेबसाइट प्रकाशन इंटरनेट पर ओरिजिनल कंटेंट पब्लिश करने की प्रक्रिया है। ओरिजिनल कंटेंट पब्लिश करने की प्रक्रिया है। वेबसाइट पब्लिशिंग के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्शन और वेब सर्वर होना चाहिए, ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। इसमें देखिए और बताइए कौन सा एक है जो वेब ब्राउज़र नहीं है। इसका आंसर बी सही है, ubuntu। इसमें देखिएगा वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है। इसमें सूचना के लिए इंटरनेट पर विभिन्न पृष्ठों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र हैं। क्या है फ्रेंड्स, ये वेब ब्राउज़र हैं, जबकि ubuntu एक वेब ब्राउज़र नहीं है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। इसमें देखकर बताइए इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ओपेरा, डकडकगो, क्रोम, बिंग। फ्रेंड्स याद रखिएगा ओपेरा। कौन सा, ओपेरा। इसका आंसर ए सही है। ओपेरा क्या है, ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है, ना कि सर्च इंजन है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इसमें बताइए दुनिया का सबसे पहला कौन सा वेब ब्राउज़र था और इसे डैश द्वारा विकसित किया गया था, और ये भी बताइए इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, और इसको विकसित किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने। इसका आंसर बी सही है।
वर्ल्ड वाइड वेब पहला वेब ब्राउज़र था जिसका आविष्कार 1990 में। इसका आविष्कार कब हुआ था? 1990 में। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया। कुछ समय बाद इसे नेटसस नाम से जाने जाना लगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? इसमें देखिए और बताइए कौन सा है जो वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल का स्वामित्व गूगल इंक के पास है। किसके पास है? गूगल इंक के पास है। गूगल की खोज 1997 में लेरी पेज और सर्गे ब्रिन ने किया। ये सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला सर्च इंजन है। ओपेरा। ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है। ओपेरा क्या है? ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है जिसका विकास ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी ने किया। किसने किया? ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी ने किया। ये ब्राउज़र निःशुल्क है। ओपेरा की स्थापना 1995 में की गई। इसको याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब की? 1995 में। मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स मोजिला फाउंडेशन और उसकी सहायक मोजिला निगम द्वारा विंडोज ओएस, लिनक्स और एंड्रॉयड के लिए एक मोबाइल संस्करण के आगे देखिए मोबाइल संस्करण के साथ विकसित किया गया। ये स्वतंत्र और खुला वेब ब्राउज़र है। कैसा है? स्वतंत्र और खुला वेब ब्राउज़र है जिसे 2004 में स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा मोजिला फायरफॉक्स को कब स्थापित किया गया था? 2004 में। इसको याद रखिएगा। सफारी गूगल कंपनी का एक वेब ब्राउज़र है जिसे 2003 में स्थापित किया गया। इसको भी याद रखिएगा। इनकी डेट भी याद रखिएगा, 2003 में स्थापित किया गया। किसको? सफारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार गेटवे माना जा सकता है? इसमें देखिए और बताइए निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार गेटवे माना जा सकता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ब्राउज़र को। किसको? ब्राउज़र को। इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिएगा ब्राउज़र को इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी डेटा या पेज डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचने के लिए एक वेब लिंक की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? एक वेब लिंक की ज़रूरत होती है। वेब लिंक एक एड्रेस होता है जहां सभी वेब पेज या डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं और इस वेब लिंक को सर्च करने के लिए एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा किसकी आवश्यकता होती है? वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है जिसमें वेब लिंक को इंटर करके हम रिसोर्स डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच पाते हैं। अतः इंटरनेट पर कुछ भी खोजने के लिए सबसे पहले वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है जिस पर हम वेबसाइट या वेब लिंक को टाइप करके सर्च करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों के लिए वर्ल्ड वाइड वेब से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर को डैश के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें बताइए इसे किस नाम से जाना जाता है? सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। वेब आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम को डैश के नाम से जाना जाता है, सर्च इंजन के नाम से। एक सर्च इंजन इंटरनेट पर एक्सेस किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की क्वेरी के अनुसार सूचना के डाटाबेस की खोज करता है। गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, डकडगो आदि सर्च इंजन के उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? इसमें देखिए और बताइए www में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? देखिए इसका आंसर डी सही है, www.symbolics.com। symbolics.com इसमें देखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब www में पंजीकृत पहला डोमेन www.symbolics.com था। इसने 15 मार्च 1985 को कैम्ब्रिज मास में एक कंप्यूटर सिस्टम कंपनी सिम्बोलिक्स इंक को पंजीकृत किया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेज का नाम प्रदर्शित करता है? देखिए इसमें बताइए कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेज का नाम प्रदर्शित करता है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा टाइटल बार। इसका आंसर डी सही है, टाइटल बार। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं, जिसमें वेब पेज का नाम प्रदर्शित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री फीचर का कार्य होता है। इसमें देखकर बताइए वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री फीचर का कार्य क्या है? जब तक आप ऑनलाइन हैं तब तक आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग पर टैब रखना। इसका आंसर सी सही है। वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री फीचर का कार्य क्या है फ्रेंड्स? इसको याद रखिएगा। जब तक आप ऑनलाइन हैं तब तक आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग पर टैब रखना। इसमें देखिएगा। और हिस्ट्री फीचर आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग पर तब तक नज़र रखती है। कब तक नज़र रखती है? तब तक नज़र रखती है जब तक आप ऑनलाइन रहते हैं। जब तक आप ऑनलाइन रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, इसमें देखिए और बताइए कौन सा है जो वेब ब्राउज़र नहीं है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिंग वेब ब्राउज़र नहीं है। ये क्या है, ये एक सर्च इंजन है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है, ना कि एक वेब ब्राउज़र। इसमें देखिएगा, बिंग एक सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। पहले इसका नाम लाइव सर्च था, जिसे नया रूप देकर बिंग नाम दिया गया। किसको, लाइव सर्च को। इसका उपयोग वेब पेजेस या सामग्री को ढूंढने के लिए किया जाता है, जबकि सफारी, ओपेरा, क्रोम ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोम का कौन सा बॉक्स एड्रेस बॉक्स के साथ साथ सर्च बॉक्स दोनों के रूप में कार्य करता है। सर्च बॉक्स दोनों के रूप में कार्य करता है, देखिए इसमें। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए इसको बताइए। क्रोम का कौन सा बॉक्स एड्रेस बॉक्स के साथ साथ सर्च बॉक्स दोनों के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ओमनी। इसका आंसर डी सही है, ओमनी। इसमें देखिएगा, ओमनी बॉक्स पारंपरिक वेब ब्राउज़र एड्रेस बार के समान है, लेकिन आप इसे सर्च इंजन की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल क्रोम में ओमनी बॉक्स गणितीय गणनाएँ भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये क्या कर सकता है, गणितीय गणनाएँ भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया। इसमें देखकर बताइए, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स याद रखिए, 1995 में। इसको कब लॉन्च किया गया था, 1995 में। किसने लॉन्च किया था, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखकर बताइए, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वेब ब्राउज़र का। किसका प्रयोग किया जाता है, वेब ब्राउज़र का। कितना सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर बी सही है। इसमें देखिएगा, इंटरनेट से सूचना प्राप्त करने हेतु वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध सूचना तथा इंटरनेट सुविधाओं में प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है, इंटरनेट सुविधाओं में प्रयुक्त होता है। व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर प्रयोग होने वाली कुछ मुख्य वेब ब्राउज़र हैं, जिनके नाम आपको याद रखने हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश वेबकिट वेब ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सफारी। कौन सा है, सफारी। इसका आंसर सी सही है। इसमें देखिएगा, सफारी एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है जिसे एप्पल द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा, एप्पल द्वारा विकसित किया गया, जो ज़्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है। वेबकिट एक वेब ब्राउज़र इंजन है जिसका उपयोग सफारी, मेल ऐप स्टोर, मैकओएस, आईओएस और लिनक्स पर इसका उपयोग कई अन्य ऐप द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राउज़र है। इसमें देखिए और बताइए, ब्राउज़र क्या है, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। इसका आंसर सी सही है। इसको याद रखिएगा। वेब ब्राउज़र क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब या अन्य वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। वेब पर सर्च करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, आपने ये क्वेश्चन कई बार देख लिया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सफारी। कब विकसित किया गया था, 2003 में। इसको कब विकसित किया गया था, 2003 में। इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 2007 में आईफोन के साथ, 2007 में आईफोन के साथ पहली बार प्रस्तुत किया गया था। किसके लिए, मोबाइल के लिए। मोबाइल के लिए iOS डिवाइस के साथ कब प्रस्तुत किया गया था, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स बताइए, कौन गूगल के संस्थापकों में से एक है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, लैरी पेज। कौन है फ्रेंड्स, लैरी पेज। इसका आंसर बी सही है। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसे आमतौर पर एक सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है। गूगल की स्थापना स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पीएचडी के दो छात्र लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा 1998 में की गई थी। कब की गई थी, 1998 में। इसको भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1998 में। गूगल हैंगआउट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखिए इसमें, गूगल हैंगआउट इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं। इसमें देखिएगा, गूगल हैंगआउट एक इंटरनेट टेलीफोन सेवा है। इसकी मदद से उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होकर
कॉल करना, संदेश भेजना, संदेश प्राप्त करना, फ्री में वीडियो तथा ऑडियो कॉल करके दूसरे उपयोगकर्ता के साथ बातचीत कर सकता है। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना डैश में डैश द्वारा की गई थी। इसमें देखिए और बताइए, गूगल सर्च कंपनी की स्थापना डैश में किसके द्वारा की गई थी? यूएसए में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा। गूगल का आविष्कार 1998 में कब हुआ था? 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने संयुक्त रूप से किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है? देखिए इसमें। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एज, इसका आंसर बी सही है। इसमें देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउज़र है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया। किसने विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया। सर्वप्रथम 2015 में विंडो 10 के लिए रिलीज़ किया गया था। इसको सबसे पहले विंडो 10 के लिए रिलीज़ किया गया था। कब किया गया? 2015 में। 2017 से एंड्रॉयड और आईओएस में, किसमें? एंड्रॉयड और आईओएस में प्रयोग किए जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राउज़र प्रयोग किया जाता है। ब्राउज़र किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए इसमें, तकनीकी लोगों के लिए। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर ये सही है, तकनीकी लोगों के लिए। ब्राउज़र का प्रयोग तकनीकी लोगों के लिए किया जाता है। ये केवल वेब पेज ही नहीं दिखाता, बल्कि इसकी सहायता से हम फाइलों को डाउनलोड एवं अपलोड कर सकते हैं। हम फाइलों को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज़र फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब ब्राउज़र के बारे में क्या सत्य नहीं है? इसमें देखिए और बताइए, वेब ब्राउज़र के बारे में क्या सत्य नहीं है? देखिए इसमें, HTML डॉक्यूमेंट्स को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोग्राम, ये सत्य है। आगे देखिए, ये यूजर को इंटरनेट के संसाधनों तक एक्सेस में सक्षम बनाता है, एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। एक वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोग्राम, ये एक MS ऑफिस एप्लीकेशन है। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, इसका आंसर डी सही है, ये सत्य नहीं है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को ढूंढने, प्रदर्शित करने में होता है। MS ऑफिस में क्या क्या आता है? MS वर्ड, एक्सेस, एक्सेल और पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखिए और बताइए, ब्राउज़र खोलने के बाद किसी वेबसाइट को देखने के लिए निम्नलिखित में से पहला चरण क्या है? देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा, ब्राउज एड्रेस बार में वेबसाइट एड्रेस टाइप करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका आंसर सी सही है। ब्राउज एड्रेस बार में वेबसाइट एड्रेस टाइप करना। इसमें देखिएगा, किसी भी ब्राउज़र में कुछ सर्च करने के लिए हमें सर्वप्रथम ब्राउज़र के एड्रेस में वेबसाइट एड्रेस को टाइप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब सर्च के दौरान सटीक शब्दों या वाक्यांशों को खोजने के लिए आप अपने टेक्स्ट के साथ किस प्रतीक का उपयोग करेंगे? इसमें देखिए और बताइए, आप अपने टेक्स्ट के साथ, इसका आंसर ए सही है, डबल कोट्स। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, डबल कोट्स। इसमें देखिएगा, जब आप एक सटीक वाक्यांश की खोज करना चाहते हैं, कैसे वाक्यांश की? सटीक वाक्यांश की खोज करना चाहते हैं, तो आपको पूरे वाक्यांश को उद्धरण चिन्हों में संलग्न करना चाहिए। ये गूगल को निर्धारित क्रम में सटीक कीवर्ड खोजने के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इसमें देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है, फ्लिपकार्ट एक सर्च इंजन नहीं है। ये क्या है? एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बताइए कि निम्न कथन सही है या गलत? इसमें देखिए और बताइए, कौन सा कथन सही या गलत है? गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। बिल्कुल सही है। इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। बिल्कुल गलत है। गूगल एक सर्च इंजन है, ये सही है फ्रेंड्स। इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है, ये गलत है। आगे देखिएगा, बिंग एक सर्च इंजन है, ये भी सही है। बिंग क्या है? बिंग एक सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल है। बताइए फ्रेंड्स, जिसका मालिक गूगल है, ये भी गलत है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। देखिए इसमें बताइए, कौन सा कथन सही है, गलत है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें दोनों कथन गलत हैं। इसका आंसर ए सही है, इसमें दोनों कथन गलत हैं। इसमें देखिएगा, गूगल सर्च इंजन अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी, ये इंटरनेट आधारित कई सेवाएं और उत्पाद बनाता और विकसित करता है, जबकि विंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्वामित्व और संचालित एक वेब सर्च इंजन है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, विंग किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का।
इसमें दोनों कथन गलत हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? इसमें देखकर बताइए विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? आपको बताना है सबसे पुराना। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर ए सही है। वर्ल्ड वाइड वेब 1991 में कब आया था? 1991 में, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वाइड वेब 1991 में। मोज़ेक कब आया था? फ्रेंड्स याद रखिए, मोज़ेक आया था 1993 में। मोज़ेक कब विकसित किया गया था? 1993 में। ओपेरा कब आया था? 2000 में। और नेटस्केप याद रखिए 2007 में, ठीक है फ्रेंड्स, नेटस्केप 2007 में। और इनको अच्छे से याद करिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब 1991 में, मोज़ेक 1993 में, ओपेरा 2000 में और नेटस्केप 2007 में। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड बताइए नेटस्केप डैश है। नेटस्केप क्या है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से मालूम है, नेटस्केप 2007 में विकसित किया गया था। इसको कब बनाया गया था? 2007 में। और ये क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये एक वेब ब्राउज़र है। इसका आंसर सी सही है, याद रखिएगा। नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है जो पहला व्यावसायिक रूप से सफल वेब ब्राउज़र था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2007 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? इसमें देखिए और बताइए कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत सरल है, आपको मालूम है विकिपीडिया फ्रेंड्स वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका आंसर बी सही है, विकिपीडिया। इसमें देखिएगा इसके निम्न उदाहरण इन सभी को याद रखिएगा फ्रेंड्स। आपको ना ये सभी वेब ब्राउज़र याद रखने हैं। गूगल क्रोम याद रखिए फ्रेंड्स। गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन है। और गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है। ये मोजिला फायरफॉक्स, इसको भी याद रखिएगा। सफारी ये किसका है? ये एप्पल का है। ओपेरा तथा इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि, जबकि विकिपीडिया वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सेवा कौन सी है? आपको बतानी माइक्रोसॉफ्ट की। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हॉटमेल। कौन सी मेल? हॉटमेल। इसका आंसर बी सही है, इसको याद रखिएगा। हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक मुफ्त वेब आधारित मेल सेवा है। क्या है फ्रेंड्स? ईमेल सेवा है। इसे 4 जुलाई 1996 में, इसको याद रखिएगा, इसे 4 जुलाई 1996 में हॉटमेल नाम से लॉन्च किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टीरियो इमेज का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? देखिए इसमें बताइए स्टीरियो इमेज का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा गहराई अनुभूति प्रभाव। इसका आंसर बी सही है, गहराई अनुभूति प्रभाव। इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है? देखिए इसमें बताइए F11 का उपयोग क्या है? ताज़ा करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, सर्च इंजन बदलने के लिए, फुल स्क्रीन चालू करने के लिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा फुल स्क्रीन के लिए। इसका आंसर डी सही है। F11 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फुल स्क्रीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए, किसके लिए? क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए किसमें? क्रोम ब्राउज़र में। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए Ctrl+U। इसका आंसर डी सही है, Ctrl+U। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, Ctrl+U। इसमें देखिएगा हम वर्तमान वेब पेज का सोर्स कोड नए टैब में देखने के लिए Ctrl+U का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक तरीका है। क्या है? डैश एक तरीका है जिसे ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बुकमार्क से। कैसे? बुकमार्क करने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा बुकमार्क एक तरीका है जिसे ब्राउज़र में सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य क्या है? इसमें देखिए और बताइए बुकमार्क का उद्देश्य क्या है? विशिष्ट वेबसाइटों को सेव और व्यवस्थित कर सकें। क्या कर सकें? विशिष्ट वेबसाइटों को सेव और व्यवस्थित कर सकें ताकि उन पर बार बार जा सकें। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आंसर ए सही है। वर्ल्ड वाइड वेब के संदर्भ में बुकमार्क एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। क्या है फ्रेंड्स? URI है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिसे बाद में पुनर्प्राप्ति के लिए
विभिन्न स्टोरेज प्रारूपों में संग्रहित किया जाता है। बुकमार्क वेबसाइटों को सहेजने और व्यवस्थित करने का शानदार तरीका है। कैसा तरीका है? शानदार तरीका है, ताकि आप उन्हें फिर से देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं? देखिए इसमें लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये तीनों सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं। इसका आंसर डी सही है। लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम। इसमें देखिएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कौन? सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसका उपयोग दोस्तों, परिवार के सदस्यों तथा अन्य सगे संबंधी लोगों से जुड़ने के लिए करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम आज सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? इसमें देखिए और बताइए कौन सा एक है जो वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। फ्रेंड्स आपको मालूम होगा ओपेरा। इनमें से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? देखिए इसमें इनमें से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा HTML। HTML क्या है? एक भाषा है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसमें देखिएगा, ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, कई बार आपने देखे हैं। नेटस्केप, नेविगेटर, सफारी, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। जबकि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। ये एक प्रकार की भाषा है। क्या है फ्रेंड्स? ये एक प्रकार की भाषा है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में वेब पेज और उसकी सामग्री की संरचना के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफारी एक है। देखिए फ्रेंड बताइए सफारी क्या है? सफारी वेब ब्राउज़र है और किसका है? एप्पल का है। किसका है? एप्पल का है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है। एप्पल ने हाल ही में सफारी का एक नया संस्करण सफारी 4 लॉन्च किया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया? इसमें देखिए और बताइए मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका आंसर सी सही है, मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा। इसमें देखिएगा, फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है जो मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वेब ब्राउज़रों में से किसमें से निम्नलिखित वेब ब्राउज़रों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें देखिए और बताइए कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका आंसर बी सही है, मोजिला फायरफॉक्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। कैसा है फ्रेंड्स? ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध डेटा तक पहुँचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और एप्पल सफारी डैश के उदाहरण हैं। देखिए मैंने बताइए ये किसके उदाहरण हैं? तो फ्रेंड्स आपने कई बार पढ़े हैं, ये वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? वेब ब्राउज़र के। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने वाले को संदर्भित करती है। इसमें देखिए और बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, किसको संदर्भित करती है? वेब ब्राउज़र को। इसका आंसर ये सही है, वेब ब्राउज़र को। इसको याद रखिएगा, क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को वेब ब्राउज़र द्वारा क्लाइंट साइट पर क्रियान्वित करने वाले को संदर्भित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। डैश में आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी हो सकती है। देखिए फ्रेंड बताइए किस में जानकारी हो सकती है? आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में। यह साइट तक पहुंचने के लिए क्रेडेंशियल भी हो सकते हैं। देखिए इसमें फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स याद रखिए कुकीज़। इसका आंसर ए सही है, कुकीज़ में ऐसी कोई भी जानकारी हो सकती है जिसे वेबसाइट में डालने के लिए डिज़ाइन किया गया हो। कुकीज़ में आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी हो सकती है। ये साइट तक पहुंचने के लिए क्रेडेंशियल भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? इसमें देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा URL। किसको? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका आंसर ए सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को कहा जाता है। इसमें देखिए और बताइए, स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? देखिए इसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑटोफिल क्या कहा जाता है? ऑटोफिल। इसका आंसर ए सही है, ऑटोफिल। याद रखिए फ्रेंड्स, ऑटोफिल एक फंक्शन होता है। क्या होता है? ऑटोफिल एक फंक्शन होता है जो मुख्य वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम
ओपेरा और फायरफॉक्स में पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है? वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स में पाया जाता है। ऑटोफिल एक्सटेंशन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि किसी यूजर इंस्ट्रक्शन के बिना ऑटोमेटेड फील्ड को भरता है, ऑटोमेटिक फील्ड को भरता है तथा वेब पेज को लोड करता है। ठीक है दोस्तों, बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।